हेलो मेरे प्यारे नीट एस्पायरेंट्स। तो नीट 2026 री नीट की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं उन छोटे छोटे टॉपिक्स को आपका 5-5 10-10 मिनट के अंदर रिकॉल करा के आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा नाम डॉक्टर आशीष गुप्ता है, पीएचडी एम्स न्यू दिल्ली। तो आज जो मैं टॉपिक की बात करूंगा, मैं आपका क्लास 12 बॉटनी प्लियोट्रॉपी से बात करने वाला हूं। तो आओ समझते हैं प्लियोट्रॉपी की मीनिंग क्या है। देखो, हमारी बुक में तो बिल्कुल एक पैराग्राफ में प्लियोट्रॉपी लिख दिया है। अब आपको समझ में आए ना आए वो फिर आपका मैटर है। तो यही तो है, इसलिए तो उन पैराग्राफ को एक इजी वे में अंडरस्टैंड कराऊंगा मैं आपको। तो प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, देखना ये लाइन हमारे उसमें लिखी हुई है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। प्लियोट्रॉपी, सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। अब इतनी लाइन से क्या समझ में आ रहा है? फिर लिखा हुआ सच जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। आपसे कह रहा है कि एक जीन एक से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन एग्जिबिट कर सकता है। जब कोई एक सिंगल जीन के एक से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं तो वो आपका एक प्लियोट्रॉपिज्म कहलाता है, और ऐसा जीन प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाएगा। अब इसकी मीनिंग क्या आओ समझते हैं। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल फिनाइलकीटोन्यूरिया एक डिजीज है, वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, और जिसमें लिखा हुआ, पहले मैं आपकी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ देता हूं ताकि फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि ये जो लिखा हुआ है उसकी मीनिंग क्या है। लिखा हुआ दिस डिजीज, कौन से डिजीज की बात चल रही है? फिनाइलकीटोन्यूरिया, caused by the mutation in the gene that code for the enzyme phenylalanine hydroxylase। एक फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का जो एंजाइम है, इसको कोड करने वाली जीन में म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड अ रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। एक सिंगल, देखना, एक सिंगल जीन था, एक सिंगल जीन था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का जीन। उस जीन में म्यूटेशन होने की वजह से एक डिसऑर्डर हुआ फिनाइल कीटोन्यूरिया, और उसमें उस जीन, उसमें क्या हो रहा है, एक से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। मेंटल रिटार्डेशन एक इंपैक्ट है, और दूसरा इंपैक्ट क्या है, जो स्किन और हेयर का कलर है, पिगमेंटेशन है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो एक सिंगल जीन की वजह से एक से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहे हैं। अब ये जो थ्योरी लिखी है, मैं वापस आऊंगा इस स्लाइड पर। पहले मैं आपको 2 मिनट एक अच्छे से कॉन्सेप्ट से चीजों को समझाता हूं जो यहाँ लिखा हुआ है, फिर आपके दिमाग में बहुत आसान हो जाएगा इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना। आओ बात करते हैं। एक आपसे कह रहा है कि एक जीन है जिसका प्रोडक्ट है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो मैंने कहा जीन, किसका जीन? तो आपने कहा एक जीन है, वो जीन क्या कोड करता है? जीन ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जीन ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब बच्चों आपको पता है, अगर कोई जीन एक्सप्रेस करता है तो क्या होता है, उसका प्रोडक्ट बनता है। तो जीन, जीन का प्रोडक्ट हमने कहा एक प्रोटीन है, और वो एक एंजाइम हो सकता है। तो ये एक्सप्रेस करेगा, और ये एक्सप्रेस करेगा तो आपको पता है कि इससे एंजाइम आएगा कौन सा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज आएगा। अब बच्चों ये क्या करता है, देखो ये, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म को लीड करना। ये फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है बच्चों। फिनाइल एलेनिन क्या एक अमीनो एसिड है, ये फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। ये एंजाइम किसमें कन्वर्ट करता है बच्चों? टायरोसिन में। अब देखो ये टायरोसिन, अब ये टायरोसिन बड़ा काम का है। ये टायरोसिन एक तरफ तो मल्टीपल स्टेप से किसमें चला जाता है, ये टायरोसिन एक तरफ चला जाता है नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस में। यहां से बनेंगे आपके नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस में चला जाएगा। ये आपको पता है कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह की भी काम करते हैं और हार्मोन की तरह भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं केमिकल मैसेंजर की तरह काम करेंगे। दूसरी तरफ ये टायरोसिन आपका मल्टीपल स्टेप से मिलेनिन की सिंथेसिस में चला जाता है। मिलेनिन, अब मिलेनिन आपको पता है, मिलेनिन एक स्किन पिगमेंट है, मिलेनिन एक कलर के लिए पिगमेंट है ये। अब सोचो कि हमने ये कह दिया कि ये बड़ा काम का है, ये बनना चाहिए। अब बच्चों एक बार बिल्कुल ध्यान से देखना कि वो जो लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं उसको आसान तरीके से आपको, ताकि आपको रटना ना पड़े, इसलिए इन चीजों को डिफाइन कर रहा हूं। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एक डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या बोलते हैं बच्चों? फिनाइल कीटोन्यूरिया। कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। इसमें हो क्या रहा है, ये जो जीन है, ये जीन फॉर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, एक बार पहले नॉर्मल देखो क्या हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का जीन जब एक्सप्रेस करता है तो उसका प्रोडक्ट आएगा, और उस प्रोडक्ट को बोलेंगे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम।
और ये एंजाइम अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देना। अब जब फिनाइल एलिनिन से टायरोसिन बनता है तो हमने कहा टायरोसिन दो अलग अलग पाथवे में इन्वॉल्व हो जाता है। ये टायरोसिन एक तरफ तो नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन केमिकल मैसेंजर जो हमारे न्यूरोनल सिग्नल और न्यूरोनल एक्टिविटी के लिए, आपका रिफ्लेक्स एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां चला जाएगा। और दूसरा आपने कहा ये टायरोसिन हमारे मिलेनिन, जो हमारा एक कलर पिगमेंट है, हमारा जो कलर स्किन कलर है, बाल का कलर है, वो जो रिस्पॉन्सिबल है वो मिलेनिन की वजह से है, उसकी सिंथेसिस में चला जाता है। अब होगा क्या, अगर आपने कहा फिनाइल, ये फिनाइल कीटोन्यूरिया के केस में ये जीन म्यूटेटेड हो गया बच्चों, ये जीन म्यूटेटेड हो गया तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा बच्चों, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन क्या क्या होगा, फिनाइल एलेनिन का कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं हो पाएगा और फिनाइल एलेनिन का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाएगा। फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका लेवल बढ़ता 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 चला जाएगा और जब फिनाइल एलेनिन का लेवल एक थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा तो यही फिनाइल एलेनिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लग जाता है। इसको याद नहीं रखना, केवल मैं बता रहा हूं आपको, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये टॉक्सिक है हमारे ब्रेन के लिए, टॉक्सिक टू ब्रेन। ये याद नहीं रखना, ये याद नहीं रखना, केवल मैं बता रहा हूं आपको। तो अगर ये जीन म्यूटेटेड होगा, ये जीन म्यूटेटेड हो गया तो फिनाइल एलिनिन का कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं हो पाएगा और फिनाइल एलिनिन एक्युमुलेट होता चला जाएगा और जैसे ही फिनाइल एलिनिन एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाएगा ये फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी के लिए हार्मफुल है, इसलिए मेंटल रिटार्डेशन वाली कंडीशन होने लग जाएगी। दूसरी तरफ ये केमिकल मैसेंजर नहीं बन रहे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा और साथ के साथ ये मिलेनिन पिगमेंट की फॉर्मेशन अफेक्ट होगी, तो मिलेनिन पिगमेंट की फॉर्मेशन अफेक्ट होगी तो हमारे स्किन के कलर और हमारे हेयर के कलर में भी इंपैक्ट आएगा। तो देखो एक सिंगल जीन था, एक सिंगल जीन में म्यूटेशन हुआ और इस सिंगल जीन के म्यूटेशन की वजह से मल्टीपल फिनोटाइपिक इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं। क्या मेन इंपैक्ट क्या देखने को मिल रहा है, मेंटल रिटार्डेशन, और दूसरा इंपैक्ट क्या देखने को मिल रहा है, रिड्यूस्ड स्किन और हेयर पिगमेंटेशन। तो एक सिंगल जीन जिसकी वजह से एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब रीड करो, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। सिंगल जीन म्यूटेशन हुआ है, this manifests itself through the phenotypic expression characterized by mental retardation and reduction in hair and skin pigmentation। आपकी बुक की लैंग्वेज है एनसीईआरटी की। एक सिंगल जीन में म्यूटेशन होने की वजह से एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं, एक मेंटल रिटार्डेशन और दूसरा आपका स्किन कलरेशन अफेक्ट हो रहा है। ऐसे इंपैक्ट को बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म और ऐसे जीन को बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। तो आप देखो, एन एग्जांपल ऑफ दिस डिजीज फिनाइलकीटोन्यूरिया, अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन एंड सच जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। तो होपफुली मैंने आपको प्लियोट्रोपिज्म क्यों वे में समझाया है जो आपको याद रखना है। तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो कहां, नीट बायोलॉजी बाय डॉक्टर आशीष गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कंटेंट को लाइक जरूर करेंगे। ऐसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।